Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today our next topic is collection of data. So let's begin with this topic. So पहले हम करेंगे की टर्म्स. सबसे पहले जो है वेरिएबल. हाँ जी, तो सबसे पहले है वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मीन्स द वैल्यू विच चेंज. इसमें क्या है? वैल्यू चेंज होती है. जैसे मान लो सच एज अ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स पर एनम. अब फूड ग्रेन्स है, इसकी जो वैल्यूएबल है, जो प्रोडक्शन की है, वो ऑब्वियसली एवरी ईयर जो है कभी भी स्टेबल नहीं रहती. कभी ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई. राइट. नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी. टेम्परेचर है सिटी का, ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है. रेनी सीजन में अलग है, समर सीजन में अलग है, विंटर सीजन में अलग है. सो दिस जस्ट लाइक अ वेरिएबल, जो कि क्या हो जाती है, जिनकी वैल्यू विथ चेंज. राइट. और इनको हम जो रिप्रेजेंटेड करते हैं किस तरह करते हैं, लाइक लेटर्स हो गए एक्स वाई जेड. ओके. नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन. सो ऑब्जर्वेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल. की वैल्यू क्या है वेरिएबल की, एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू है. राइट. डाटा क्या है? डाटा इज रिलेटेड विद ऑब्जर्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेरिएबल. अब क्या करते हैं हम? ऑब्जर्वेशन करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स की. राइट. एक्स वाई की कर दी, ठीक है, एक्स वाई की कर दी, या वाई जेड की कर दी, या फिर एक्स वाई जेड तीनों की कर दी. राइट. ये एक्स वाई जेड तीनों की कर दी. सो दैट इज क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि एक्चुअल में क्या है. नेक्स्ट वन है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन. स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन मीन्स इट मीन्स सर्च फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज कंडक्टेड बाय यूजिंग स्टैटिकल मैथड्स. हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, जिसमें हम क्या करें? स्टैटिकल मैथड्स यूज करते हैं. तो स्टैटिकल मैथड्स आप ले सकते हो, मीन मीडियन मोड हो गया, कोरिलेशन हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया. ठीक है. मैनी मैथड शुड बी देयर. ओके. तो हम उनको जो है अप्लाई करके क्या करते हैं? स्टैटिकल की इन्वेस्टिगेशन करते हैं. राइट. उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा इन्वेस्टिगेटर. अब इन्वेस्टिगेटर कौन है? इन्वेस्टिगेटर वो है जो क्या करता है? कंडक्ट करता है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन. जिसने क्या करना है? सर्च करनी है. ठीक है. जो कि क्या करता है? स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन करता है. राइट. इनेमुलेटर क्या है? इनेमुलेटर्स वो होते हैं, समटाइम्स क्या करता है इन्वेस्टिगेटर जो होता है, मान लो ए जो है हमारा, मान लो ए हमारा जो है इन्वेस्टिगेटर है, उसने क्या किया? डाटा उसने कलेक्ट करना, तो कुछ उसने बंदे जो है हायर कर लिए. मान लो एस उसने हायर कर लिया. ठीक है. तो वह क्या करता है? उसको ले दे के, वो प्रॉपर ट्रेन भी होना चाहिए, है ना, उससे अपना काम लेता है. किस चीज के लिए हेल्प करवाता है? वो कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए. तो दैट इज कॉल्ड द, तो एस को हम क्या बोलेंगे? इनेमुलेटर्स. राइट. अ पर्सन हु हेल्प्स अ इन्वेस्टिगेटर इन द कलेक्शन ऑफ डाटा, दैट इज कॉल्ड द इनेमुलेटर्स. ओके. नेक्स्ट वन क्या है हमारा? रिस्पॉन्डेंट. और रिस्पॉन्डेंट कौन है? द पर्सन फ्रॉम हुम स्टैटिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड. अब ए ने डाटा कलेक्ट करना था, ठीक है जी, ए ने डाटा कलेक्ट करना है, वो किससे कर रहा है? के से. हाँ जी. ठीक है. के वो पर्सन है जिससे उन्होंने क्या करना है? डाटा लेना है. राइट. तो के क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड कर रहा है, येस और नो आंसर दे रहा है. ठीक है. तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा? ये रिस्पॉन्डेंट हो जाएगा. सी दिस पिक्चर, हियर इज, दिस वन इज द इन्वेस्टिगेटर. ठीक है जी. और ये कौन है? रिस्पॉन्डेंट. लाइक आगे है स्टैटिकल यूनिट्स. स्टैटिकल यूनिट्स में क्या है? द आइटम ऑन विच मेजरमेंट आर टेकन. जिसमें हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं आइटम्स को. जैसे एग्जांपल हो गया वेट इन केजीज. वेट हम लेते हैं, है ना, केजीज में लेते हैं. राइट. तो ये क्या है? स्टैटिकल यूनिट्स. हाँ जी. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन और द यूनिवर्स. राइट. इट मीन्स क्या है? ये जो टोटल है, ठीक है, इट मीन्स क्या है यहाँ पे? जस्ट अ मिनट. दिस वन इज अ टोटल. ये क्या है हमारा? पॉपुलेशन और द यूनिवर्स. इट मीन्स टोटलिटी ऑफ द आइटम्स अंडर स्टडी. ओके. नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है सैंपल. तो सैंपल हमारा क्या है? इट रेफर्स टू ए ग्रुप और सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन. अब पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है सारी, उसमें से हमने लिटिल बिट एक सैंपल ले लिया. ठीक है. या यहाँ से सैंपल ले लिया, या इधर से सैंपल ले लिया. सैंपल क्या है? दैट शुड बी रिलायबल. ठीक है. क्योंकि पूरी स्टडी जो है पॉपुलेशन की, दैट इज डिपेंड्स ऑन दैट सैंपल. ठीक है. तो सैंपल चूज करना इज नॉट एन ईजी. आपको पूरी जो है ट्रेन होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपने जो रिसर्च वर्क करना है आपका पूरा फ्रूटफुल होना चाहिए. तो इस बेस पे आप क्या करते हो? सैंपल चूज करते हो. और हमारा गुड सैंपल होना कैसा चाहिए? सो इट इज स्मॉलर देन द पॉपुलेशन. ऑब्वियसली पॉपुलेशन में से लिटिल बिट हम एज अ सैंपल चीज करते हैं. और वो क्या है? कैपेबल होना चाहिए. ठीक है. इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग
एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन एट द लोअर कॉस्ट एंड लेसर टाइम। और वो क्या करे, प्रॉपर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे, राइट, अबाउट द पॉपुलेशन एट द लोअर कॉस्ट, कम कॉस्ट पे और कम टाइम में, राइट। अब नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ डाटा। हाँ जी, अब डाटा कलेक्ट करते हैं तो डाटा कलेक्ट करने के हमारे जो है 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी और सेकंड क्या है हमारा सेकेंडरी। ओके, तो प्राइमरी डाटा में क्या है, व्हेन द इनैमोरेटर कलेक्ट द डाटा बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। जब इनैमोरेटर क्या करता है, कलेक्ट करता है डाटा को, ठीक है। अब ये जो डाटा कलेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, खुद जाके हो रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, सपोज करो अब राजस्थान में रिसेंटली जो है बहुत सारा वहाँ पे जो है नेचुरल डिजास्टर आया, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, आपने उस पर जो है स्टडी करनी है। यू गो टू द राजस्थान एंड सी ऑल द थिंग्स व्हाट हैपेंड, राइट। उस बेस पे आप क्या करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, देखते हो क्या कुछ है, आप अपनी ऑब्जर्वेशन करते हो, लेके आते हो। सो ये क्या है, दैट इज द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, कि जो आप खुद लेके आए, है ना, लोगों से भी आपने वहां पे लोगों से बात की है, जो भी आपको मिला, तो ये है फर्स्ट हैंड, मतलब आपने किसी से किसी की इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं की है, आप जो लेके आए हो दैट इज द फर्स्ट हैंड डाटा, ठीक है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डाटा, राइट। अनदर एग्जाम्पल क्या है, मान लो सपोज करो यू विल हैव टू इंक्वायर फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट, ठीक है, आपने इंक्वायरी की वहां पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे आपने उनसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, खुद जाके, और देन आपने कलेक्ट की डिजायर इंफॉर्मेशन, खुद की है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्राइमरी डाटा, राइट। उसके बाद आता है सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा क्या है, जैसे हम मान लो सेकेंडरी डाटा आप उसको बोल सकते हो जो भी व्हेन द डाटा हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम अदर एजेंसी, ठीक है। कहने का ये मतलब है, जैसे मान लो हम सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं ना, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स वो गाड़ी ऑलरेडी चली हुई थी तो आपने बीच में सेकेंड हैंड ले ली, तो ऐसे क्या है सेकेंडरी डाटा है, कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हो लेकिन आप क्या करते हो, जितना आपको चाहिए होता है आप कहीं से अरेंज कर लेते हो, है ना, आपको टॉपिक मिला, आपको प्रोजेक्ट मिला, आपने न्यूज पेपर्स लिए, ठीक है, वहां से आपने डाटा कलेक्ट किया, देन आपकी जो भी रिसर्च स्टडी आपने कंप्लीट की। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोरोना कोविड-19 है ना, एक रिसर्च करा जी, हाँ जी, इस पे लिखो, तो आप क्या करते हो, यू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी ऑल्सो, है ना, वहां से डाटा लेते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, देन न्यूज पेपर करते हो, फॉलो करते हो, आर्टिकल्स देखते हो, मैगजीन्स लेते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट, कि जो आपको चाहिए एक्चुअल में आपके टॉपिक के लिए, आप वहां से डाटा लेते हो, कलेक्ट करते हो, देन आप पेस्ट करते हो। सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल है कि इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द पब्लिश सोर्सेज, जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है आप उससे लेते हो, जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गया और न्यूज पेपर्स हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज द सर्वे, ठीक है। अब जो सर्वे है बेसिकली इसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं, ठीक है। पहले बट हम सर्वे देखते हैं। सर्वे क्या है, सर्वे इज द मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब सर्वे आता है यूट्यूब पे भी हम देखते हैं, समटाइम वहीं पे भी आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट हम कुछ इंटरेस्ट लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, आंसर करते हैं, कुछ नहीं करते, है ना। ऑनलाइन आप कितने प्रोडक्ट परचेज करते हो, वहां पे भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इफ यू वांट देन यू गिव द, आप करते हो उसका रिस्पॉन्ड, अगर नहीं इंटरेस्ट है तो नहीं करते हो, मैनी थिंग शुड बी देयर। तो इसके जो है बेसिकली ये डिस्क्राइब क्या करते हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक लाइक द प्राइस हो गया, क्वालिटी हो गया, यूजफुलनेस हो गया, पॉपुलैरिटी हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई चीज परचेज करनी है कोई ऑनलाइन साइट से, ऑब्वियसली यू ऑल्सो गो विद द व्यूज, ठीक है, कि कितने व्यूज आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, क्या कमेंट्स है, क्या रिव्यूज है, उस बेस पे आप क्या करते हो, वो चीज को देखते हो कि वो बेटर है या नहीं बेटर है। तो ये क्या है, ये जस्ट क्या हो रहा है ना, आप उस चीज को देख रहे हो, उस डाटा को कलेक्ट करके आप देख रहे हो, अपनी आइडेंटिफाई कर रहे हो कि हाँ जी ये चीज अच्छी होगी कि नहीं होगी, राइट। सो द पर्पज इज टू कलेक्ट द डाटा। सर्वे भी क्या है, हमने डाटा कलेक्ट करना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया कवर देर आर 2 मेथड। तो पहला मेथड है हमारा सेंसस सर्वे और सैंपल सर्वे। सेंसस सर्वे क्या आ जाता है, जब हम सीधा पिक्चर, जब हम पूरे होल यूनिवर्स पॉपुलेशन को क्या करते हैं, इंडिविजुअली 1 by 1 क्या करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करते हैं। और सैंपल क्या है, सैंपल यू नो कि कुछ हम पार्ट्स जो है लेते हैं पूरे होल में से, तो उसको हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सेंसस और कंप्लीट इनैमोरेशन। अब सेंसस मेथड क्या है, अब सेंसस मेथड ये है कि हम यहाँ पे एवरी एलिमेंट जो है पॉपुलेशन का
उसको इंक्लूड करते हैं। और जितनी भी है हमारी एवरी यूनिट जो है हमारा पॉपुलेशन का, हम उसको 1 बाय 1 जो है सर्च करते हैं। ये नहीं है कि 2 कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए, ओके, नहीं, 1 इंडिविजुअल को हम क्या करते हैं वहां पे कवर करते हैं। सो इसमें जो एग्जांपल है, इसमें सेंसस ऑफ इंडिया जो इंक्लूड होता है। अब हमारे जो हमारी पॉपुलेशन की काउंटिंग है, ठीक है, इसको सेंसस बोलते हैं। तो एवरी 10 ईयर्स के बाद जो है पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, जिसमें हम क्या देखते हैं इस सर्वे से, और हमें क्या मिलता है, क्या डेमोग्राफिक डाटा मिलता है कि बर्थ कितना है, डेथ रेट कितना चल रहा है, लिटरेसी कितनी है, इलिटरेसी कितनी है, कितने लोग जॉब्स में है, कितने लोग नहीं है। तो सर्वे के साथ साथ, काउंटिंग के साथ साथ और बहुत सारी चीजें जो है हम फाइंड आउट करते हैं। उसके साथ पॉवर्टी लाइन के नीचे कौन है, पॉवर्टी लाइन जो है उसके नीचे और कितने बंदे हैं, या क्या हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, डाटा हम कलेक्ट करते हैं विद द सेंसस, राइट। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला क्या है, एडवांटेज क्या है, रिजल्ट आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्यूरेट एंड रिलायबल। इट मीन्स ऑब्वियसली जब हम क्या करें, एवरी यूनिट, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल यूनिट को आप क्या कर रहे हो, सर्च करते हो, ठीक है, उसको आप जो है उसका सर्वे कर रहे हो, ठीक है, कवर अप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो रिलायबल होगा ना, और बिल्कुल सही होगा। उसके अगेंस्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, ए लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डाटा। ऑब्वियसली एक एक यूनिट को जब सर्च करते हैं वहां पे टाइम भी लगेगा, वहां पे एनर्जी भी लगेगी और मनी भी लगेगी, राइट। लेस चांस ऑफ बाइसनेस, तो यहाँ पे क्रिटिसाइज होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने एवरी एलिमेंट जो है, एवरी सिंगल एलिमेंट को जो है वो स्टडी किया है। डिसएडवांटेजेस क्या है, सूटेबल फॉर सर्टन स्पेसिफिक केसेस। अब हर जगह हर केस में ये नहीं पॉपुलर जो है ये जो है पॉसिबल नहीं होगा कि आप इंडिविजुअल यूनिट को जो है सर्च कर सको। उसके बाद है डाटा रिलेटेड टू ईच एलिमेंट इज कलेक्टेड। अब जो भी एक एक एलिमेंट है उससे डाटा जो हमने कलेक्ट किया है। अब लार्ज नंबर ऑफ इनएमिनेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कलेक्टिंग डाटा। अब इसमें जो है कि हमें जो है नंबर ऑफ पर्संस बहुत सारे ज्यादा चाहिए होंगे, इनएमिनेटर्स चाहिए होंगे, जिससे हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, राइट। तो ये है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट है हमारा सैंपल सर्वे। अब सैंपल यू नो दैट कि हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लिटिल बिट हम सैंपल जो है वो जो है सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें मेन थिंग ये है कि जो भी हमने सैंपल हमने सिलेक्ट करना है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, इट्स नॉट अ इजी थिंग, राइट। सो इन दिस सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज सर्वे, द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग ए सैंपल टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन, राइट। देन सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एज इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी द इंटायर पॉपुलेशन, राइट। एग्जाम्पल है जैसे पॉपुलेशन में सिलेक्ट करना, सर्च करना, एक्सेट्रा, ओके। तो इसमें कुछ एडवांटेजेस भी आ जाते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस मेथड के। तो सबसे पहले है इकोनॉमिकली एज ओनली सम यूनिट्स आर स्टडी। अब इसमें है पूरी इंटायर पॉपुलेशन नहीं हमें करनी पड़ती, ठीक है, हमें आइडेंटिफाई नहीं करनी पड़ती, तो कुछ यूनिट्स को ही हम क्या करते हैं वहां पे स्टडी करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स। अब यहाँ पे ये है कि एवरी इंडिविजुअल यूनिट को हमने नहीं सर्च किया, तो कुछ पार्शली किया है, तो मे बी वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, राइट। नो टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आपने सैंपल लिया उसको सर्च किया, दैट्स इट। लेकिन नॉट इजी टू सिलेक्ट ए सैंपल विच रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आपने सैंपल लिया है वो पूरी पॉपुलेशन को जो है, इंटायर पॉपुलेशन को जो है रिप्रेजेंट करे, राइट। जैसे क्लास में मॉनिटर्स होते हैं ना, कोई भी काम होता है, टीचर मॉनिटर्स को बुलाते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से, वही मॉनिटर क्या करता है, पूरी क्लास को जो है रिप्रेजेंट करता है। पर जरूरी नहीं है उस मॉनिटर में ही सारा कुछ है कि आपकी क्लास जो है उसके बिहेवियर, उसके जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम, समटाइम्स और स्टूडेंट्स भी तो होते हैं, दैट शुड बी बेटर, राइट। लेस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड एज स्मॉल पोर्शन इज स्टडी। तो एफर्ट्स जो है कम करने पड़ते हैं क्योंकि छोटा पार्ट ही हमें जो है पोर्शन को स्टडी करना पड़ता है। सो इट इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड डिफिकल्ट। ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कुछ को हम कर रहे हैं, और डिफिकल्ट भी होता है कि जो भी हमारा रिजल्ट आया है वो एक्यूरेट है या नहीं है, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चनियर। अब क्वेश्चनियर जो है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली यूज किया जाता है सर्वे में। किस चीज के लिए, दैट कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा, है ना, जब हमने प्राइमरी डाटा लेना होता है तो क्वेश्चनियर करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये कि जब हमने क्वेश्चंस बनाने हैं ना, क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस बनाते हैं 1 to 20 जो भी अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, क्या उसमें नीड है आप बनाते हो। तो जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमने बहुत सारी चीजें जो है, कुछ पॉइंट्स हमने अपने केप्ट इन माइंड में करना होगा कि ऐसा होना चाहिए।
तो ये है सबसे पहले क्या है, इट शुड नॉट टू बी लॉन्ग। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट आपका क्वेश्चन सुनता रहे, उसको समझ भी ना आए और वो आंसर भी ना कर पाए, राइट। क्वेश्चन जो है मूव होना चाहिए जनरल टू स्पेसिफिक। ये नहीं है कि पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लो कि व्हाट इज योर सैलरी, ना आप पूछ रहे हो व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर फादर्स नेम, सीधा ही। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चेन बनाओ, पहले सिंपल क्वेश्चन पूछो, उसके बाद आप स्पेसिफिक पूछो। क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर। क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए कि एक्चुअली में पूछा क्या जाता है, और हमेशा वो होनी चाहिए कि जो उसके पर्सनल मैटर में ना हो, राइट, रिलेटेड ना हो। द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगियस। अब इसमें जो है क्वेश्चन जो है प्रॉपरली जो है ऐसे नहीं होने चाहिए कि बाइसनेस हो, आप उसके पर्सनली कुछ और चीजों से रिलेटेड कर रहे हो, जस्ट कि आपकी जो स्टडी से नीडेड है और कुछ उसकी जो है पर्सनल उसकी इमोशंस पे ना अटैच, राइट। द क्वेश्चंस शुड नॉट यूज द डबल नेगेटिव्स। क्वेश्चन जो ऐसे नहीं होने चाहिए कि डबल माइंडेड हो जाए कि क्या आंसर है, ये है येस और नो में नहीं आ रहा, 50-50, 60-40, 30-70, नो, लाइक नो प्लीज। द क्वेश्चन शुड नॉट बी अ लीडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है कुछ भी लीडिंग्स नहीं होने चाहिए, राइट। इसमें जो है क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस की अपनी अपनी वैल्यू होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर ना हो कि उसका जो है आंसर करना, दैट शुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट। द क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट द अल्टरनेटिव टू द आंसर। क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए कि उसका इंडिकेट हो अल्टरनेट आंसर, राइट, उसका जो आंसर है वही होना चाहिए, ठीक है, लाइक यस और नो। इसमें ये ना हो कि नोट यस नो नो, 50-50 वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन नहीं बनाते तो हमें कुछ ये वाले पॉइंट जो है माइंड में रखने हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनियर। तो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चनियर में। तो सबसे पहले जो है हमारा क्लोज एंडेड और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या है हमारा क्लोज एंडेड और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में, इट कुड बी ए 2 वे क्वेश्चन, ठीक है, और ये क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। जब क्या है आपके पास 2 पॉसिबल आंसर आ रहे हैं, ठीक है, येस और नो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज अ क्लोज एंडेड, ठीक है, राइट, या स्ट्रक्चर क्वेश्चन, राइट। और जब हमारा जो आंसर है वो 2 वे से, मतलब 2 से ज्यादा में हो जाए, ठीक है, येस नो एवरेज या कुछ और, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। एवरेज आ गया, येस आ गया, नो आ गया, ठीक है, या कुछ और आ गया, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्लोज एंडेड और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। उसके बाद है ओपन एंडेड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, इट कुड बी डिस्क्रिप्टिव टाइप, ठीक है, आप क्या करते हो क्वेश्चन पूछते हो, व्हाट इज योर व्यूज अबाउट द आईपीएल डिफरेंट मैचेस, राइट। जस्ट आपने क्या पूछा, एक ओपिनियन पूछी, उस पर बंदा कुछ भी बोल सकता है, जस्ट आप उसको क्या कर रहे हो, ए पर्सन गेट्स अ चांस टू टॉक मोर अबाउट एनी टॉपिक, तो वो कुछ भी बोलता है, आप जो वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको स्कोर दे रहे हो, उसके व्यूज ले रहे हो, ठीक है, उसको रैंक कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ओपन एंडेड, ठीक है, या फिर आप उसको बोलोगे अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, राइट। तो डिफरेंट क्या है बिटवीन क्लोज एंडेड वर्सेस ओपन एंडेड में, तो सबसे पहले है क्लोज एंडेड क्वेश्चन में इजी टू कंपेयर रिस्पॉन्स। आप यहाँ पे बहुत इजीली जो है कंपेयर कर सकते हो, किसी ने यस बोला है, किसी ने नो बोला है, तो यू शुड बी इजीली डिटेल्ड एंड क्वालिफाइड रिस्पॉन्सेज। अब बंदे जो है अपने अपने व्यूज दे रहे हैं, मैंने लास्ट में एग्जांपल दी कि आईपीएल क्रिकेट के बारे में आप व्यूज ले रहे हो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, कोई क्रिकेटर की बात कर रहा है कि उसने अच्छा नहीं खेला, उसने अच्छा नहीं खेला, उसने अच्छा खेला है, सो दैट शुड बी, आप क्या करते हो, एक क्वालिफाइड रिस्पॉन्स करते हो। देन क्विकर एंड इजियर आंसर, क्विकर है जल्दी दे देते हैं, इजियर आंसर है यू जस्ट कंपेरेबल, बट अनलिमिटेड पॉसिबल आंसर। यहाँ पे आंसर ये नहीं है कि 1 to 10 लाइन्स चला जाए, केवल 1 to 100 लाइन्स भी चला जाता है, तो अनलिमिटेड पॉसिबल आंसर्स हो जाते हैं। इजी टू इंटरप्ट, इजी हो जाता है इंटरप्ट करना, है ना, कि बंदे का थोड़ा कह भी सकते हो यस और नो या कुछ भी है ना, बट यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है इंटरप्ट करना। इजी टू स्कोर, स्कोर देना इजी है, यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, इतने सारे व्यूज आए होते हैं, सबने अपनी अपनी ओपिनियन रखी होती है, तो डिफिकल्ट दैट शुड बी गिविंग द स्कोर टू एवरीवन। इजी टू कोडिफाई द एनालिसिस, यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है एनालिसिस करना, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन में दैट इज डिफिकल्ट टू कोडिफाई फॉर एनालिसिस, ठीक है, कि आप एनालिसिस जो है सबको पहले देखोगे किसने क्या कुछ किया, उसको कोडिफाई करोगे, देन यू वुड, तो डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पे एनालिसिस करना। जैसे सिंपल एग्जांपल है, आप पूछ रहे हो डू यू स्मोक, सिंपल सा आंसर है, यस करोगे नो करोगे, है ना,
लेकिन व्हाट इज योर व्यू अबाउट ग्लोबलाइजेशन, तो इसमें जो है व्यू आएंगे, आप उस बेस पे क्या करोगे, उसको आंसर करोगे, रिस्पॉन्स देखोगे, एनालिसिस करोगे, स्कोर दोगे, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोज एंडेड वर्सेस ओपन एंडेड। थैंक यू सो मच।